क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक बाप का पुराना पाप उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? ये कहानी है साई शेन सियन की, एक तांत्रिक, एक श्राप और एक परिवार जो कभी मुक्ति नहीं पा सका। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण झोपड़ी से। बेटी अपने बूढ़े पिता को खाने के लिए बुला रही है। पिताजी, अब दिन बदल गए हैं, आप मुझसे वादा कीजिए कि अब कभी जुआ नहीं खेलेंगे। पिता रोते हुए वादा करता है, अब कभी नहीं, मैं तुझे और तेरे भविष्य को देखना चाहता हूँ। पर वो ये नहीं जानती कि उसका पिता एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। कुछ साल पहले उसने पैसे के लिए एक तांत्रिक से सौदा किया था। उस सौदे में एक बच्चे की बलि दी गई थी और तभी से उस पर एक आत्मा का साया था। वो आत्मा कोई साधारण भूत नहीं थी, वो था साई शेन सियन, एक पिशाच तांत्रिक। एक रात जब बेटी घर लौटती है, वो देखती है कि दरवाजा बंद है। पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर अचानक एक जोरदार चीख और कमरे से बहता हुआ खून। पिता मर चुका था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। बेटी को धीरे धीरे अपने पिता के अतीत का पता चलता है। वो जाती है अन्य परिवार के पास जो कभी साई शेन का विरोध करते थे। वहीं से उसे सच्चाई पता चलती है कि साई शेन को गोली मारी गई थी, पर वो मरा नहीं। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। 6 महीने तक सब कुछ शांत रहा। बेटी ने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन अचानक उसके बेटे को अजीब सपने आने लगे। दीवारों से खून टपकता, बर्तन अपने आप गिरते और छत से किसी औरत की हंसी सुनाई देती। फिर एक दिन उसका बेटा खुद अपने खून से लथपथ मिल गया। डरते डरते बेटी एक विद्वान के पास जाती है। वो बताता है, तुम्हारे पिता की आत्मा को साई शेन ने बांध रखा था और अब वो तांत्रिक मरकर भी जिंदा है, किसी और के शरीर में। यानी कोई औरत जो अब उसके ही घर में रहती है, असल में वही तांत्रिक है। बेटी को याद आता है एक नई नौकरानी जो हमेशा छुप छुप कर कुछ बड़बड़ाती रहती थी। वो औरत असल में वही थी, साई शेन सियन का नया रूप। बेटी समझ चुकी थी, अब या तो वो इसे खत्म करेगी या फिर सब कुछ खो देगी। वो तीसरी पहाड़ी की सराय पर जाती है, जहाँ कहा जाता है कि असली तांत्रिक की लाश छुपी है। वहाँ एक ताबूत होता है जिसे किसी ने आधा खोल दिया है। जैसे ही वो ताबूत खोलती है, उसके अंदर से वही मंत्र गूंजते हैं, तूने वादा तोड़ा, अब जान से जाएगी। बेटी जरा भी नहीं डरती। वो उसी वक्त ताबूत को आग लगा देती है और देखते ही देखते साई शेन की आत्मा चीखती हुई जल जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है, पर बेटी हमेशा के लिए टूट चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी एक बाप की गलती जो पीढ़ियों तक चलती रही। पाप चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, कुछ आत्माएं सिर्फ मौत से नहीं, आग से मिटती हैं। या अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जय हिंद लिखे और हमारा चैनल फिल्मोरा दुनिया को सब्सक्राइब करें दोस्त। धन्यवाद।